बगैर ओबीसी और एससी समाज का वोट लिए बगैर आप सरकार बना लिए, तो इनकी निगाहें और उम्मीदें आपसे टिकी हुई थी। लेकिन आपके अधिकारियों ने और कुछ एक मंत्रियों ने आपको गुमराह किया कि ये बच्चे विपक्ष के बहकावे में हैं। ये बच्चे जो हैं ये ओबीसी एससी समाज के बच्चे ज़रूर हैं, लेकिन ये वो बहुजन हैं जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया। ठीक है, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये अपने साथ हुए अन्याय को खूब समझते हैं और खूब जानना चाहते हैं। इनने पूरा डाटा निकाल करके और पूरी लिस्ट का पोस्टमार्टम करके खुद ये बात जो है जानी और अपनी लड़ाई को लड़ा। और आज ये बच्चे नहीं कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है आरक्षण घोटाला हुआ है या हमारे साथ में अन्याय हुआ या हमारे साथ में भेदभाव हुआ है। बीजेपी सरकार में जो उनके अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, खुद उनका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पूरे 4 महीने जांच करने के बाद एक जिले के प्रत्येक बीएसए को बुला करके, ठीक है, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, उस रिपोर्ट में ये बात खुद वो बताते हैं कि हाँ, इन बच्चों के साथ में 27% जो ओबीसी का आरक्षण है उसके सापेक्ष इनको 3.86, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 3.86, 27% के सापेक्ष इन ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। और 21% जो एससी भाइयों का रिजर्वेशन होता है उसके सापेक्ष मात्र इनको 16% रिजर्वेशन दिया गया है। यानी कि उधर 12,000 समथिंग और इधर 4,000। ठीक है, तो कम से कम 16 से 17,000 सीटों का इन्होंने घोटाला बिल्कुल कोरा कोरा किया है। ठीक है, लेकिन देखने वाली बात ये है कि अधिकारियों को जो है ना मानते हुए और कुछ एक मंत्रियों को ना मानते हुए अपने जो योगी जी हैं, ठीक है, उन योगी जी पे ये बच्चे पूरी तरीके से अभी भी भरोसा कर रहे हैं और अपनी सरकार पे भरोसा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इनका भरोसा टिका हुआ है वो हम आपको बताना चाहते हैं, वो एक ही नाम है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। यूपी के बच्चे जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, ये पूरी तरीके से आज भी उनको उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं और इनको पूरा यकीन है कि मोदी जी हम हस्तक्षेप करेंगे और हमको जो है न्याय मिलेगा। कहीं ना कहीं अभी 1-2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य जी जो हमारे माननीय डिप्टी सीएम जी हैं, मोदी जी से मुलाकात किए, उसके बाद ये मीडिया में थोड़ा सा चला कि इस मुद्दे का जो है अब हल जो है बहुत जल्दी निकाल लिया गया है और इसमें जो है न्याय होने जा रहा है। उसके 1 घंटे के बाद मौर्य जी हमारे जो डिप्टी सीएम साहब हैं उनका ट्वीट आता है और 1 घंटे के बाद ट्वीट डिलीट हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि हमारे ओबीसी समाज के जो नेता हैं वो किस दबाव में हैं। आखिर ये दबाव क्यों है? ट्वीट करने के बाद आप ट्वीट डिलीट कर देते हो। अरे आपने उसमें तो ये लिखा था कि मुद्दे का हल निकाल रहे हैं। मुद्दे का हल कब आपने बोला निकाल रहे हैं? यानी कि आपने पहले ये माना कि हमारे साथ में भेदभाव हुआ है, हमारे साथ में अन्याय हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आपने सवाल किया था कि चुनाव करीब है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि वक्त को बिना जाया किए हुए इन बच्चों को न्याय दे दें। ये बच्चे आपसे हमेशा जुड़ेंगे और जुड़े रहेंगे। अन्यथा की स्थिति में हम मेरठ से लेके और बलिया तक, ठीक है, मेरठ से लेके बलिया तक समूचे उत्तर प्रदेश में अपना एक मूवमेंट चलाएंगे और ये बताएंगे कि ये सरकार ने किस तरीके से ओबीसी एससी समाज को लूटा है और किस तरीके का भेदभाव किया है। अपने ऊपर हुए जुल्म अत्याचार को एक गांव डोर टू डोर जा करके हम लोग बताने का कार्य करेंगे।